हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम जा रहे हैं दोस्तों परेड देखने के लिए। परेड की हलचल हो रही है, इसको देखने जा रहे हैं गाइस। बहुत तरह पे जा रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ रोज। बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो में। ये आ गए थे। आप देख सकते हैं चेतन हेलीकॉप्टर शान के साथ देखिए वो यहाँ अंदर तो सरी खतरनाक है यार। और इसके पीछे अशोक चक्र विजेताओं का दस्ता अशोक और इनके साथ जा रहे हैं और इनके ठीक पीछे हमारे सबसे वरिष्ठ टीम का पुरस्कार विजेताओं का दस्ता ऐतिहासिक स्वर्ण पदक लाइक सिस्टम है। ब्रिगेडियर आर.के. संघी की सेवानिवृत्त तथा महावीर चक्र सेवानिवृत्त अगला दस्ता मंच की ओर बढ़ता हुआ ऑपरेशन सिंदूर में देश का नाम रोशन करने वाले वीर चक्र विजेताओं का जिनकी उपस्थिति उद्घोष है कि भारतीय शौर्य परंपरा हमेशा जागृत है जाजवंत भाती। इसमें शामिल है शांत लांबा वीर चक्र, लेफ्टिनेंट सुशील वेस्ट वीर चक्र तथा नायब सूबेदार सतीश कुमार वीर चक्र। Marking a moment of special significance, playing the tune song Bako Rakchakra Surya, Shakir Nishan Abroad. Marching before you is the Nepali Army Band, whose soulful music fills the road with melody, reflecting the shared legacy of Bhata and tradition between Nepal and India. It is led by Technical Major Navin Alvihari. और आजाद नेपाली सेना को बैंड संगीत को माध्यम बना ऐतिहासिक मित्रता सैनिक एकता को संदेश करी रही कुछ marching in front of the saluting dais, ladies and gentlemen, Nepali Army. अर्जुन के समान लक्ष्य भेदी हो रहे आदर्शवान राष्ट्र शक्ति का शपथ दर्शाएगा किस प्रकार की नेतृत्व 22 साल के स्वीकार लड़ाकू दस्तों ज्ञान विज्ञान का बचाने वाला 7 दशक को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से सुसज्जित इसमें नॉन काइनेटिक इंटरसेप्टर काउंटिंग के इस्तेमाल लगा है 2 किलोमीटर तक
बाधित कर सकता है। लोहे का वंश स्टील का संकल्प बना, युद्ध काल हो या सेनाओं का मैदान, हर शत्रु को भस्म करे, यह है भीष्म टैंक महान। जी हाँ, आपके सामने भारतीय सेना का सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल हेड ऑफिसर 390 भीष्म टैंक नेतृत्व 72 आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट मुकेश बेनीवाल के हाथों में तीसरी पीढ़ी का यह टैंक 125 mm स्मूथ बोर गन से लैस है, जो अब भारत माँ की सेनाओं की शान है। ये 4 प्रकार के गोले बारूद दाग सकता है। ये 5 किलोमीटर की दूरी तक मेन गन से मिसाइल दागने की क्षमता रखता है। रात में प्रभावी ढंग से दुश्मन को नष्ट करने में सक्षम एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर टैंक है। 46 टन का ये घातक टैंक 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पकड़ सकता है। अगस्त मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन का नेतृत्व 43 आर्मर्ड रेजिमेंट के मेजर अमन तथा नायक शानदार प्रतीश एच पर 120 मिलीमीटर की मुख्य राइफल गन, 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन, 7.2 मिलीमीटर कोएक्सियल मशीन गन इसे प्रबल प्रहार में सक्षम बनाती है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रॉस कंट्री गति से हर दुर्गम इलाके को पार करने में सक्षम। आत्मनिर्भर भारत के तहत निर्मित इसका आर्मर पियर्सिंग एमिनिशन दुनिया के किसी भी आधुनिक टैंक के कवच को खरीदने में पूरी तरह से सक्षम है। Coming up next is the infantry combat vehicle BMP-2 Saran, capable of operating effectively in all battlefield terrains of deserts, mountainous regions and high altitude that can carry 10 fully equipped soldiers. Led by Lieutenant Gurihari Yanekri Kumar of 8th Mechanized Infantry, it has 360-degree sight for panoramic view along with laser rangefinder and loitering munition system, also known as CAM. It is a high mobility combat vehicle with potent armament and state-of-the-art night fighting capability, which makes it capable of destroying enemy targets up to a distance of 4 kilometers at night. Being an all-weather amphibious combat vehicle, BMP-2 is a battle-ready for full spectrum of challenges and conflicts. This is the reason it is considered the backbone of the Indian Army's mechanized force. As these mechanized forces advance, they carry not just armor and firepower, but the unshakable promise of national security. भारतीय सेना की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक लाल मकायद प्रस्तुत नेतृत्व 17 mechanized भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है, जो दुश्मनी टैंक को नष्ट करने के साथ साथ सबसे पहले विजय हमारे टोनी एलिमेंट्स को दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमता को मजबूत करता है। यह 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। नाविक एक नाविका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल इसमें शामिल है। Ladies and gentlemen, you are now witnessing the Shilka weapon system of Indian Army's 140 acres and automatic anti-aircraft gun mount, and it's being led by Captain Dinesh Shukla. It is effective against aerial targets up to 2,500 meters and ground targets up to 2,000 meters. Its rate of fire is 850 rounds per minute per barrel. Shilka successfully shot down drones launched by Pakistan during Operation Sindoor, protecting the ground-based assets of Indian Army and upholding the country's honor. और अब आपके सामने इन्फेंट्री के दस्ते जिन्हें क्वीन ऑफ मेजर सर्जन ऑपरेटेड शिल्का के बाद मंच की ओर अग्रसर 15 दस्ता K9 वज्र टी का नेतृत्व 2 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट राजवेंद्र आजाद द्वारा हमारे सब दस्तों को लंबी दूरी पर एक सौ 55 मिलीमीटर जो 40 किलोमीटर तक कर सकती है। यह हथियार न्यूक्लियर तथा बायोलॉजिकल हमले में भी कार्य करने में पूरी तरह से सक्षम है। और अब आपके सामने इन्फेंट्री के दस्ते जिन्हें क्वीन ऑफ बैटल भी कहा जाता है। इसी के साथ हम
इसी श्रेणी में इसके साथ आप देख सकते हैं ऑल वेरिएंट व्हीकल अजय केतु, इसका नेतृत्व 3 पैरा रेजिमेंट के हवलदार गुलाम महबूब के हाथों में। इसका उपयोग तेज तैनाती, पेट्रोलिंग, ब्रेक एवं हिट एंड रन जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। Indian Station Infantry Column का अगला वाहन स्पेशलिस्ट मिलिट्री व्हीकल सुरेश नंदन विशेष गतिशीलता वाला ऐसा वाहन जो दलदल, पथरीले एवं रेतीले हर इलाके में दौड़ सकता है। सियाचिन के -50 डिग्री तापमान से लेकर तपते रेगिस्तान में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाता है। SMP 40 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड, 1200 किलो वजन ले जाने की काबिलियत, भारी बारिश, बर्फीले तूफान, कोई बाधा इसे रोक नहीं सकती। गत वर्ष पंजाब में आई बाढ़ में SLV ने बचाव कार्य में गलतियां महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। Coming up next is the anti-mine and bulletproof, the quick reaction fighting vehicle, heavy and medium. URF is led by Knights of the Cobra Scout, and QRF medium is led by Havildar Ram Nivas Gujar of 3 Mahan Regiment. URF medium has handheld tactical drone jammer Trishul installed with a range of 2 kilometers, designed to counter hostile drones by disrupting their control. 15 तारीख को आज़ादी डे और आप देख सकते हैं विभिन्न मिसाइल टैक्टिकल ड्रोन से सुसज्जित 3 लाइट स्ट्राइक व्हीकल का दस्ता कमान संभालिए 7 पाउंड के जिम्मेदार टिकट सिंह। सबसे पहले LSD पर स्पाइक मिसाइल लगाई गई है जिसने 5 की गति का वॉरहेड लगा है। मारक क्षमता 4 किलोमीटर, साथ ही दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय करने के लिए इस मिसाइल IDD मारक क्षमता 2 किलोमीटर, LSD पर 4 किलोमीटर की रेंज वाली ऑफरोड मिसाइल लगाई गई है। और अब आप देख सकते हैं एंटी टैंक मोबाइल टीम, इसका नेतृत्व इन्फेंट्री जांच रेजिमेंट के सूबेदार विजय सिंह के हाथों में। यह एक एक वाहन सुरक्षा और फौजदारी के लिए और रॉकेट लॉन्चर, दूसरे वाहन में सटीक लक्ष्य साधने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मतलब वाहन मिलेगा एक ऐसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से ट्रैफिक चट जैसी फाइबर आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के कैप्टन हंसराज पर हेलीकॉप्टर चौबीस मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन के हवलदार पूरे माधवराव ऑटो सिस्टम जिसे पैदल सेना का तोपखाना भी कहा जाता है। 82 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला यह हथियार 8 गोले डालने में सक्षम है। और अब आपके सामने बड़ी शान से बढ़ता हुआ रेके एंड टैक्टिकल व्हीकल का दस्ता, ये उबड़ खाबड़ वाले इलाकों में आसानी से चल सकता है। भारतीय सेना के लिए रेके स्काउटिंग सक्षम। क्या बात है, बेंगलोर जयपुर एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाते हमारे मुख्य योद्धा भी आ पहुंचे हैं। मां भारती की गोद में पले विस्फोटक सूंघे आतंक के छिपे को भी खोज ले। इंडियन ब्रीड्स हो या फॉरेन ब्रीड्स, भारतीय सेना के ये है शूरवीर और इसका नेतृत्व संभाला है कैप्टन मोनिशा ने। बड़ी शान से हमारे ये मुख्य योद्धा सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए As the combined military band of the Navy and the Bengal Engineer Group marches forward, every note ये बहुत है और क्या तो यार पीछे The band is led by Subedar Major M. Chandradat of EME and is assisted by Knight Subedar Pradeep Singh Rawat of Bengal Engineer Group. और अब देवी और आत्मनिर्भर भारत के प्रदेश के विकास से ऑपरेशन एवं दुश्मन के खिलाफ आने वाले सभी ऑपरेशन टीमों में सक्षम आपके सामने कॉम्पैक्ट सपोर्ट वेपन सिस्टम इस श्रेणी के सर्वप्रथम आपके सामने जो कि एक फ्लाई करने वाले एयर कार्गो को एंगेज
करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेतृत्व 15 लाइट एयर रेजिमेंट के नायक राजेश के हाथों में लड़ाई के दौरान वल्नरेबल एरिया को दुश्मन के एयर अटैक से बचाने के लिए इस गन का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक लाइटवेट, सिंपल टू ऑपरेट, हाई मोबाइल, हाई रेंज ऑफ फायर करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन है। ठीक है और उनको कर लेगा ये 3.5 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ऐसी मोबाइल गन जिसे सेना की टुकड़ियों, हवाई अड्डों, कमांडों, ठिकानों को ड्रोन लेवल फाइटर विमानों के खतरों से बचाने के लिए विकसित किया गया। एक ऐसी गन जो प्रतिकूल मौसम में तरह से कार्य भारतीय डिफेंस का ये हथियार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी उपयोगिता को पूरी तरह से सिद्ध कर चुका है, जहां इसने दुश्मन पर प्रबल प्रहार किया। M777 अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर अत्यंत सटीकता से 155 राउंड फायर करती है, जिससे 40 किलोमीटर तक प्रभावी फायर पावर मिलती है। आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस इसे हेलीकॉप्टर द्वारा अंडरस्लंग कर किसी भी दुर्गम इलाके में डिप्लॉय किया जा सकता है। नेतृत्व 188 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट उज्जवल भट्ट के हाथों में वंदे मातरम की धुन में गूंजे आर्टिलरी का बेजोड़ साथ विजय का सेना का संकल्प अटल लाइट हाउवित्जर है। प्रहार कर दुश्मनों के वार कर रुके न थमे न सदा चले विजय। 871 मीडियम रेजिमेंट मनुष्य 38 किलोमीटर मारक क्षमता वाली ऐसी दो जो बोफोर्स का स्वदेशी 15 से राउंड फायर एक ऐसा हथियार जो लंबी मारक क्षमता के साथ और प्रबल श्याम संतवीर की कमान में अमोघ 155 mm एडवांस आर्टिलरी गन सिस्टम। इसकी लंबी मारक क्षमता 40 किलोमीटर है। यह 1 मिनट में बर्स्ट मोड में 5 राउंड फायर कर सकती है। यह हर तरह से इलाके में संचालन के लिए गतिशील है और भारतीय सेना की धारा मारक क्षमता, सटीकता और युद्ध प्रभावशीलता कई गुना बढ़ाने में सक्षम। बर्फ के हिम शिखर पर ये ना घबराए, रेत पर चलकर भी ये ना लड़खड़ाए। तूफानों का भी इसने किया सामना और जंगलों से शान से गुजरा चला गया। अगला वाहन यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, जिसे सूर्यास्त्र के नाम से जाना जाता है। 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला मल्टी कैलिबर रॉकेट प्लेटफॉर्म जो गाइडेड रॉकेट द्वारा इंडियन आर्मी अभी चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दे हम, आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर करे हम मुकाबला। आग बनकर हम चुनौतियों के पंख के जरा हम हैं बॉडी ऑफ ब्रिज, जिसकी पूर्व निर्माण क्षमता 46 मीटर है। आज की परेड में 115 मीटर रेजिमेंट के द्वारा नेतृत्व इसे तियागी द्वारा डिजाइन किया गया है। अत्याधुनिक बहुमुखी और भारतीय सेना की पूरी क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसे बहुत कम समय में तैनात किया जा सकता है और आसानी से वापस भी किया जा सकता है। यह उपकरण हमारी सेना
शामिल हुआ। उपकरण डिजाइन और विकास में भारत की दक्षता को दर्शाता है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के उद्देश्य को उजागर करता है। साथ ही रक्षा विनिर्माण में भारत के बढ़ते महत्व को भी प्रदर्शित करता है। दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने सरलतापूर्वक परिवहन योग्य एवं शीघ्र तैनात किए जाने योग्य सैटकॉम वाहनों को अपने बेड़े में शामिल किया है। सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई वाहन आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व 33 आर्मर्ड सिग्नल रेजिमेंट के नायब सूबेदार राजेश कुमार कर रहे हैं। इन संचार वाहनों को मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया गया है, जो हमें सुरक्षित संचार के लिए आत्मनिर्भर बनाती है। दिव्य सज्जन विद्युत वाहन शक्तिमान रेजिमेंट तथा दिव्यास्त्र बैटरी विशेष रूप से डिजाइन किए गए नए पीढ़ी के मानव पर ये वो हथियार तंत्र हैं जिन्हें हाई मोबिलिटी रेंज पर स्थापित किया गया है। शक्तिमान नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन नमन शर्मा द्वारा इस वाहन में स्ट्रॉन्ग ड्रोन्स, मिनी हार्वी तथा पीस कीपर जैसे उन्नत ड्रोन्स लगाए गए। ऐसे ड्रोन शक्तिमान रेजिमेंट के 1000 किलोमीटर दूरी तक लक्ष्य बर्बाद करने में क्षमता प्राप्त करेंगे। विकसित लगाए गए सामर्थ्य युद्ध के परिवेश बदल रहा है और अब शक्तिमान पीछे दूसरा वाहन दिव्यास्त्र जिसमें जोल्ड मीडियम ऑल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट सिस्टम तथा स्काई स्ट्राइकर जैसे लगाए गए। नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के सूबेदार किरण मेहता। दिव्यास्त्र बैटरी ऐसी हाइब्रिड विद्युत इकाई है जो खाने की निगरानी के साथ और सशक्त बना रही है। और अब आपके सामने भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम इसका नेतृत्व कर रही है। 64 टीवी बटालियन के मेजर अनहद सिंह चट्टा के नेतृत्व स्वदेश निर्मित आधुनिक युद्ध ड्रोन प्रणाली जिसमें संजय बाज एवं प्रलय नामक युद्धक शामिल अब आपके सामने अगला वाहन ड्रोन शक्ति माननीय मुख्य अतिथि थल सेना अध्यक्ष के मार्गदर्शन में भारत में ही निर्मित ड्रोन फैब्रिकेशन इकोसिस्टम ड्रोन शक्ति है। इस वाहन का नेतृत्व मेजर अरुण कुमार जोटिया कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स तथा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र के रूपांतरण में एक क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक ड्रोन शक्ति बड़े ही शान से इस्लामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। एक ऐसा सुरक्षा कवच जो दुश्मन के ड्रोन को पहचानने, ट्रैक करने तथा जैम करने की क्षमता रखता है। ये ड्रोन जैमर दुश्मन के ड्रोन की नेविगेशन तथा कम्युनिकेशन लिंक निष्क्रिय कर 10 से 12 किलोमीटर तक की सुरक्षा प्रदान करता है। जैमर करते हैं जैमर जैसे खड़ा एक सतर्क पहरेदार आकाश छूने जब निकले दुश्मन ये रोक देता दुश्मन की हर चाल। हमारी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और इसके बाद दुश्मन के इलाके में बिना दूसरे किसी टारगेट को सटीकता से बर्बाद करने की सक्षम इनका प्रभावी इस्तेमाल ऑपरेशन से किया गया।
Led by Lieutenant Rashmi Chaudhary of 1812 Rocket Regiment, Squad is engineered to dominate deep battle zones with overwhelming firepower. Each engine carries 12 300 mm rockets capable of delivering payloads over ranges up to 90 kilometers. It has given our enemies weakness flights इधर देखा इधर प्रपोज मिसाइल इसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर तक है और लगातार विकास दौर मिसाइल शिकली प्रहार करने में सफल हर मौसम में आकर लॉन्च किया जा सकता है। शांति की चमक पृथ्वी की गति भरे हवा में उड़ते दुश्मन को ध्वस्त करे। भारत की पवित्र धरती से उठे ये भार ध्वस्त कर दे दुश्मन की सभी चाल। वो है आपके समक्ष आकाश मिसाइल सिस्टम स्वदेशी तकनीक से विकसित भारतीय सेना की प्रथम मिसाइल प्रणाली है। दुश्मन के हवाई प्लेटफॉर्म के खिलाफ धरातल से हवा में शत्रु के जहाजों पर प्रहार कर नष्ट करने में सक्षम। और आज की परेड में 27 एयर डिफेंस मिसाइल बैटल के लेफ्टिनेंट अमरेश सिंह प्रणाली का नेतृत्व करते हुए यह 150 किलोमीटर तक के हवाई इलाके की निगरानी कर सकती है और शत्रु के खिलाफ विमानों को 25 किलोमीटर के दायरे में ध्वस्त कर सकती है। Next detachment is of the medium-range surface air missile which forms one coordinated operation led by Lieutenant राजा है और थर्मल कैमरा से लैस के नाकाम करते हैं। बड़े ही शान से इस्लामी मंच के सामने से गुजरते हुए हमारे ये योद्धा ये क्या रे इन्हें दिखा रहा innovation unmanned ground vehicle developed and led by Major Raj Prasad RS of 7th Engineer Regiment. It
अजय सिंह और दूसरे ग्रुप की पायलट हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अजय सिंह। सफल दल से लेकर दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन तक हर मिशन का हिस्सा बन रहे ध्रुव एवं रुद्रा हेलीकॉप्टर। जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें हमारे देवी और सज्जनों, आज राजस्थान की राजधानी एवं शाही विरासत इतना यार मैं जाऊंगा और हमारे समृद्ध इतिहास को अपने हृदय में बसाए गुलाबी शहर में आपने समस्त भारत की सक्षम सेना के शौर्य को देखा। रिफॉर्म से ट्रांसफॉर्म से परफॉर्म करती भारतीय सेना की ताकत को देखा। आपने देखा उन स्वदेशी निर्मित हथियारों को जिन्होंने दिया दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब और लहराया जीत का परचम। आपने देखा उन शस्त्रों को, उन उपकरणों को जिन्होंने दुश्मन पर किया प्रहार और बताया कि मैं हथियार नहीं हूँ, संदेश, शत्रु को चेतावनी हूँ, भारत का जोश आक्रोश। साथ ही भारत को देखा आज आप और शीघ्र ही अब आपके समक्ष आने ही वाले हैं गिनेस बुक इंटरनेशनल एवं इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के सुनहरे अक्षरों में 31 बार अपना नाम दर्ज करा लेकर आने वाले टॉप मुख्यमंत्री को वाह क्या बात है, पाकिस्तान से लड़ने को अकेला ही काबिल है। और ये देखिए आपको लक्ष्य की ओर देखा तो भारत के रुकने नहीं, भारत का चुनता नहीं, चाहे आए कोई भी विपदा। ये है सेना बना दिया इन्होंने क्या है और अब आपके सामने आ रहे हैं हमारे पूरी तरह से मुझसे सामंजस्य से आगे बढ़ते हुए पहली निगाह सभी बात चुकी कोई गुंजाइश नहीं। भारतीय सेना नए नए आसमान छू रही है भारतीय सेना और अब हमारे टोर्नेडो बता रहे हैं आज और ये देखिए भारतीय सेना के बताते हुए इतिहास नए नए